अर्थात जिनको बाबा से प्यार, पढ़ाई से प्यार और सेवा से प्यार, धारणाओं से प्यार, सब सब्जेक्ट्स में ना विश्व महाराजा। तो ओनली धारणाओं से प्यार वो भी नहीं, ओनली पढ़ाई से प्यार वो भी नहीं। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जितना कम बोलेंगे, कम बोलना, कम बोलने के लिए रूट कॉज है कम सोचना। क्योंकि बोलने में तो कम बहुत होते हैं, लेकिन कम सोचना, जो जितना कम बोलेंगे अर्थात कम सोचेंगे, उतना दूसरे हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। होता है ना, ये बड़े बड़े सुने होंगे स्लोगन्स लगाए हुए हो, तो कोई ध्यान से इसलिए भी नहीं सुनता है क्योंकि हम ज्यादा बोलते हैं। और ज्यादा मतलब उसमें क्वालिटी नहीं है। ज्यादा की बात नहीं, कम भी बोलेंगे लेकिन क्वालिटी नहीं। क्वालिटी तब आती है जब संकल्पों की क्वांटिटी कम हो। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 30-11-30-10। मीठे बच्चे, तुम जानते हो सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेगी नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएंगी। पढ़ेगी नहीं लेकिन साथ जरूर जाएगी। बाबा आया है सिर्फ पढ़ाने नहीं, मेन बाबा का काम है पढ़ाने, वो तो है ही, पतितों को पावन बनाना। तो पावन जब साथ जाना है मतलब पावन बनना ही पड़ेगा। साथ ले जाना पावन बनाने के लिए बाबा है। चाहे बाबा ने कहा 2 तरीके है, योग बल या सजाओ के द्वारा। अच्छा, प्रश्न है, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत अंडरलाइन करो कदर होगा? चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का कदर होगा? नहीं, बहुत कदर होगा, नहीं, बहुत बहुत कदर होगा। फर्क है तीनों में। हाँ, क्या होगा? किन बात का बहुत बहुत कदर होगा? पढ़ाई का। पढ़ाई का। तो पढ़ाई का कदर किसे कहेंगे? सोचो। रोज मुरली सुनना, श्रीमत पर चलना, सेवा, चारों सब्जेक्ट, उन्हें पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे, पढ़ाई को मिस नहीं करेंगे, इजीली नहीं लेंगे, मतलब साइमल्टेनियसली नहीं लेंगे कि ये भी काम करते जाओ पढ़ाई भी करते जाओ। तो दिल्ली से बाहर तो सेंटर ढूंढेंगे। हाँ, सेंटर ढूंढेंगे। हाँ, ये भी बात है। 2 दिन पहले मेरे को एक बहन का फोन आया, मतलब अमृतसर का, तो सुबह 6 बजे। तो मैंने तो बोला कि वो अमृतसर वाले भाई ने दिया, बोला मैं अभी बॉम्बे में हूँ, तो ये लोकेशन है, मुझे सेंटर बताओ, मुझे सेंटर जाना है। मैं सेंटर जाती हूँ। ताज होटल में थे, तो मतलब मैंने देखा, देखो ये नहीं कि बाहर हूँ तो छोड़ो, कदर। तो सेंटर ढूंढेंगे। हाँ, ये भी अच्छी बात है। इतनी लगन है, बहुत यंग बच्ची है लेकिन लगन देखो। और पढ़ाई का कदर मतलब सोचना, भी मुरली में आएगा फिर आप भी सोचना, उन्हें पढ़ाई का बहुत कदर होगा। बोल कौन रहा है, किसके महावाक्य सुन रहे हैं? वो है ना। कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे, साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते
याद में रहने का अभ्यास करेंगे। ये नहीं काम बहुत है, दिवाली है, तो फिर मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास। सेकंड। तीसरा हो गया कदर, कहाँ भी रहते, और तीसरा कदर, याद में रहना। और सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांतिधाम सुखधाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। डॉक्टर दीपक गुप्ता, मैं और विनोद भाई फ्लाइट में थे, तो डॉक्टर साहब उनसे टाइम बोला पूरे निकाला 40,000 फीट पे पूरा मुर्गी के टाइम पास किया। हाँ, वेरी गुड। ये होता है ना, और कुछ बातें नहीं हो, पढ़ाई की बातें हो, तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई की बातें करते हैं, ऐसा ही है ना। ओम शांति। बाप को सभी रूहानी बच्चों को, साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीवात्माएं हैं, उन सब जीवात्माओं को वापस ले जाना ही है, क्योंकि अब अंधियारी रात पूरी होती है। पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दुनिया तो है, परंतु पुरानी से नहीं होती है। सत्युग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है। बाप समझाते हैं, उन्होंने पुनर्जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए। इस समय सब पाठधारी तमो प्रधान हो गए हैं। चाहते भी है राम राज्य, नई दुनिया, नई दहली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको फलानी नई चीज चाहिए, नहीं, बर्थडे पर क्या चाहिए हमको तो नई चीज चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं, नई चीज चाहिए, दिवाली है ना, नया ड्रेस पहनेंगे ना, नया ड्रेस है, या तो कोई नई चीज हो घर में, ये चीज ना दिवाली पे ले आएंगे। नई गाड़ी हो, ये सब नयापन लाएंगे, लाएंगे ना कुछ तो लाएंगे, और कुछ नहीं तो और क्या लाएंगे साथ साथ में। ठीक है, ये तो लेके आ जाएंगे। और दिव्य आत्माएं, नए संस्कार, खुद का परिवर्तन, नए संस्कार लेकर आना है। पुराने संस्कार का छोड़ने का छोड़ो, नए संस्कार क्या लेके नए। अगर कोरोना की स्टाइल से ही दिवाली के बाद चले तो फिर नया संस्कार क्या आया। जैसे कोरोना में चलते थे वैसे अभी भी कर रहे, जैसे कोरोना में मुरली सुनते थे वैसे सुन रहे, तो नया आया। नए संस्कार लेके आओ, तभी तो दिवाली है ना। क्यों दिवाली क्यों मनाते, नया मतलब नई चीज, नई, इसके लिए। पहले तो होता था, अभी मुझे पता नहीं, हम लोग छोटे थे तो नई ड्रेस, स्पेशली दिवाली के एक नई ड्रेस होती ही है, मतलब बच्चों में होना ही चाहिए नया ड्रेस दिवाली के दिन। दीदी धनतेरस के दिन नया ड्रेस पहनते थे सारे, नए कपड़े। दिवाली मतलब धनतेरस हो चाहे दिवाली हो, वो एक ही बात है। ऑनलाइन ऑफलाइन के बच्चे सेंटर आते सफाई करते। तो बाबा कहते हैं नई दिल्ली चाहिए, जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको फलानी नई चीज चाहिए, ये भी बाबा कहते हैं, बाबा नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए। नई दुनिया चाहिए हमको, मतलब नया कपड़ा चाहिए, नया शरीर चाहिए, मतलब नया संस्कार चाहिए। जिनको नया शरीर चाहिए वो कहेंगे नया संस्कार। हमारा टॉपिक ये रहेगा नवंबर का, दिव्य संस्कार, दिव्य दुनिया, ये मेन टॉपिक है। तो जैसे बच्चे कहते हैं दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात ही नहीं रहती। खास दीपमाला पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि बहुत करते हैं। दीपमाला पर जोत जगाते हैं। तुम्हारी अब जोत जगी हुई है, तुम्हें फिर औरों की भी जोत जगानी है। उन्हों की भक्ति मार्ग की दीपमाला, तुम्हारी एक ज्ञान की दीपमाला। तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने हैं। तुम्हारी जब पूरी जोत जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में जितने यहाँ नए संस्कार होंगे ना, उतना ही नई, मतलब स्टेटस, उतना ही वो नवीनता हमको वहां मिलेगी।
पूरा यहाँ वहां यहाँ इज इक्वल टू वहां। तो कितना नयापन हमको लाना है, कब से लाना है, ये भी हमें संकल्प करना होगा कि नहीं वही स्टाइल से चल रहा है। तो बाबा कहते इधर तुम्हारी अब जब पूरी ज्योत जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में नए वस्त्र पहनेंगे। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे व न चाहे, बुलाते भी है पतित पावन आओ। फिर कहते लिबरेटर आओ, कोई किस भाषा में कहते, कोई किस भाषा में। मैं कल्प आकर सबको ले जाता हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब कितने ढेर पाठधारी है। यह है जीव आत्माएं। शरीर को जीव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूँ। जीव नहीं कहता कि मैं एक आत्मा छोड़, आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। नहीं, आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। परंतु ये भी किसको पता ही नहीं कि हम 84 जन्म लेते हैं। ऐसे भी नहीं सबको 84 जन्म मिलते, सबका अपना हिसाब है ना। जो पहले पहले आते हैं तो वो जरूर जास्ती जन्म लेंगे, जास्ती से जास्ती 84 जन्म मैक्सिमम। तो कम से कम एक जन्म भी होता है, कम से कम कितना मालूम है ना, एक, और जास्ती से जास्ती 84। तो उस दिन 2 दिन पहले ही था ना, मुरली में था या डिस्कशन में था कि जो एक जन्म वाली आत्मा होगी की क्या निशानी होगी, कम जन्म वाली आत्मा। जल्दी आते ही तमोगुणी हो जाएगी, तमो प्रधान हो जाएगी। मतलब जैसे जल्दी आते ही तमो प्रधान हो वाली आते ही उनको यहाँ की हवा लगते ही वो बीमार, मतलब आत्मा बीमार। थोड़ी सी उनकी सतो प्रधानता की ड्यूरेबिलिटी भी नहीं है, थोड़ी सी। जैसे वो डिस्टेम्बर पेंट होता है और वो कौन सा होता है, वेलवेट प्लास्टिक पेंट। तो वो डिस्टेम्बर पेंट उस समय तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा कुछ करो खराब, और फिर साफ भी नहीं होता है। ये है, तो थोड़ा सा कुछ किया बस नाराज, मतलब डिस्टेम्बर पेंट है। तो ये समझ लो कि ये आत्मा बेचारी, ये नहीं हमको समझ, अरे इतना सा क्या मैंने बोल दिया और इतना क्या होना है, क्या समझना है। दिव्य, आज दिव्य बुद्धि का है ना, दिव्य बुद्धि से समझो, दिव्य नेत्र से। कल का था ना दिव्य नेत्र, क्या समझना है। बेचारी डिस्टेम्बर पेंट, बहुत कम जन्म वाली आत्माओं की। इसलिए बाबा कहते हैं कम से कम एक जन्म। ये तो हो नहीं सकता, बाप बैठ समझाते, सबको तो नहीं पढ़ाएंगे, परंतु सबको साथ जरूर ले जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बंधा हुआ हूँ ले जाने के लिए। दुनिया ये नहीं जानती कि पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, बाप आकर जरूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। मनुष्य को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है, रिंचक मात्र भी। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है, भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग के रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। ये तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही हो। गाया भी जाता है ज्ञान दिन भक्ति रात, अंधियारी रात में मनुष्य धक्के खाते हैं। बाप कहते हैं ठिक्कर भीतर में भी जाकर मुझे ढूंढते, कोई हनुमान का साक्षात्कार करते, कोई गणेश का साक्षात्कार करते हैं। अब वो भगवान तो है नहीं, मेरा अपना शरीर तो है ही नहीं। माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है। भारतवासी को ये पता ही नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता है। यह ध्यान में भी आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर था, सिर्फ कह देते राम राज्य चाहिए। राम कोई रघुपति वाला तो नहीं ना, उनके लिए शास्त्रों में तो बहुत उल्टी बातें लिख दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम है तो कोई तो बल्कि जो भी लीलाएं
इस तरह बताइए। तो कई सोचते कि राम तो हमको नहीं बनना है। मतलब जब सीता जी की जो बात आती है तो बाबा कहते कौन से राम की बात है, और वैसे कहते राम जैसा बच्चा चाहिए। बच्चा हो तो राम जैसा हो। राम कोई रघुपति वाला नहीं। उनके लिए शास्त्र में बहुत उल्टी बातें लिखती है। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। अभी तो ढेर मरने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बाप को बुलाया ही इसलिए है कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो, इसलिए बुलाया ना बाप को। शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, वहां तो आत्मा ही जाएगी। ये तो पुराना छी शरीर है, भंबोर को आग लगनी है, इसलिए आग का गोला बॉम्ब्स बना रहे हैं। अब वो कहते बॉम्ब्स न बनाए। अब इतनी भी समझ नहीं है तो जिनके पास जास्ती बॉम्ब्स होंगे वो तो जरूर शक्तिशाली होंगे, फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे? जो बॉम्ब्स बनाते हैं वो क्या कह रहे हैं दूसरे को, क्या कह रहे हैं? बॉम्ब्स नहीं बनाओ। अब सोचने की बात है, भाई तुम बना रहे हो तो मुझे भी तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाना पड़ेगा, तो वो जरूर शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे अगर बॉम्ब्स न बनाए तो? अब वह जब सब समुद्र में डाले तब वह भी बनाना बंद करे, परंतु समुद्र में भी बादल पानी खींचता है, वैसी वह बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा। बॉम्ब समुद्र में भी डाल दे तो खेती आदि जल जाएगी। इसलिए देखो सारा रिपल इफेक्ट है ना, विशेष साइकिल है। इसलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। क्या, कौन सी युक्ति है इसमें ड्रामा की? सब विनाश होना है, मतलब कोई छोड़ेगा भी नहीं, बॉम्ब्स बनाते रहेंगे। वो कहते ये मत बनाओ, वो कहते तुम मत बनाओ। तो ये युक्ति रची हुई है ड्रामा में। पहले ये बॉम्ब्स नहीं थे, अब निकले हैं, इसलिए ये सारा धमधम मच रही है। अब तुम ये जानते हो ये सब है भावी। तुम्हारे में भी बहुतों को क्या है, एक बात का निश्चय नहीं है। तुम्हारे में भी बहुतों को एक बात का निश्चय नहीं है। कौन सी बात का? विनाश। विनाश की भावी का निश्चय नहीं है। ऐसा है किसी को? या विनाश की भावी का निश्चय नहीं है। क्यों? क्यों बाबा कह रहे हैं? अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते। 7 से 7.5 21 दिन किए, अभी कितने कंटिन्यू कर रहे हैं? मतलब चाहे वो आधा घंटा, कितने कंटिन्यू कर रहे हैं अभी? जितने जितने उन्होंने उसमें किया था। क्या रिजल्ट है बताओ भाई, कितने कितने कंटिन्यू कर रहे हैं? बस उतने 21 दिन का था। क्या फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन के लिए था। तो इसलिए तो बाबा देखो क्या कहते, अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते। कभी भी मतलब वो संस्कार हमारा जाए नहीं ना, वो तो संस्कार फिर बना नहीं है कि काम बहुत है इसलिए नहीं कर रहे। क्या कहेंगे? काम बहुत है, अगर करना चाहे तो कर सकते, योग में रहना चाहे तो। उन दिनों भी तो ऐसा हुआ होगा ना, कईयों ने कहा कि ऐसी थी, ये था, वो था, लेकिन फिर भी किया, हुआ ना? तो कैसे किया? ऐसा नहीं करो ना टाइम से। मतलब जो मुझे करना है वो करना ही है, चाहे न अमृत वेला मिस करना है, न योग मिस करना है।
ठीक है, क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, बट बिल्कुल ही आधा घंटा कर रहे, 15 मिनट भी नहीं करो, नुमा शाम इतना भी नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो जैसे उस समय वो लगन थी कि जब करना है तो करना है, ये करना है। अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते, विनाश की भावी का पता होता। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। एक ही तो तरीका है जिसमें हम पूरा रिलैक्स हो सकते हैं, योग। ये तो एक ऐसा तरीका है ना, बाकी समय तो कहाँ रिलैक्स हो सकते हैं। एकदम जैसे लगता है कि पूरा जैसे नहीं होता है, बाबा पेरेंट की गोदी में जाकर सो गए, वो एक वो मौज अलग है कि नहीं है वो मौज बाबा की गोदी में, और कुछ नहीं। अमृत नुमा शाम जाओ, बहुत थके हो या वतन में जाओ, बाबा की गोदी में सो जाओ, बाबा मालिश करो सिर का। नहीं मतलब वो बाबा की गोदी में सोना है, फिजिकली नहीं सो जाना है, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो मतलब वो योग में ही नींद आए, ये भी नहीं हो। एक्चुअली योग में नींद आना ये ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा पनिशमेंट, क्योंकि जब वो कमाई का टाइम है वो नहीं होता है कि उसी समय वो पेट दर्द होता है, वो स्टोरी नहीं है। वो दुकानदार था, जब कमाई का टाइम है तभी पेट दर्द हुआ और वो अंदर चला गया, ग्राहक गया। मतलब ये भी कहते हैं ना बदनसीब है, ये नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट अलर्टनेस तो योग में आती है हमको। तो अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी, आज से वैसे ही करो, आधा घंटा जैसे हमने लगन थी ना वैसे के वैसे। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है, इन आंखों से देखने में भी नहीं आते। अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अहम आत्मा विनाशी है, यह अति गुह्य बात। अखबार में भी लिखा है कि आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है, ये कोई बताए तो। आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है, ये अगर कोई बताए तो लाखों रुपया मिल सकता है उसको। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पार्ट बजाती है। देखो पहले तो आत्मा है, अब ये तो प्रूव हुआ ना, मेडिकल में हुआ ना प्रूव कि नहीं। मतलब माइंड बॉडी को कहते हैं तो माइंड तो अलग हुआ ना, इतना तो प्रूव हुआ। अब आत्मा क्या है ये हो गया, कहाँ से आती है ये क्वेश्चन, ये सॉल्व हुआ मेडिकल में। कैसे पार्ट बजाती है, क्यों इसका क्रोध का संस्कार बहुत है, क्यों इसका लोभ का संस्कार है, क्यों किसी में दो ही ट्विंस है, दोनों एक में देवी गुण बहुत है एक में नहीं है, कैसे पार्ट बजाती है, ये कोई भी नहीं जानते। भाई जानते हैं मेडिकल डॉक्टर्स, हाथ उठाओ भाई, सारे डॉक्टर्स कहाँ गए। शीला बहन बताओ, सब डॉक्टर्स जानती हो कैसे पार्ट बजाते। आत्मा है यहाँ तक चलो, नहीं नहीं। तो फिर मतलब साइकेट्री में तो ये होता है ना कि भाई क्यों इसके ये संस्कार है, यही तो है क्वेश्चन आता है ना, ये उसके क्रोध के संस्कार है, इसमें डिप्रेशन के संस्कार है। नहीं पहुंची है, मेडिकल साइंस नहीं पहुंची है ना, तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, डबल डॉक्टर बनो। कोई नहीं जानता ये बातें, हम जानते, ये कोई भी नहीं जानता। कोई कहते बुद्ध, कोई कहते ब्रह्म तत्व बड़ी ज्योति है, उसमें आत्मा लीन हो जाती, अनेक प्रकार की बातें करते हैं। तुम जानते हो आत्मा बिंदी समान है, उसमें पाठ बजाने की नोंद है। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, उनका कभी कैसे पाठ बजाती है। देखो आत्मा, सुन रहे हैं सभी डॉक्टर्स भी हेल्प करेंगे पेशेंट्स को। आत्माएं बिंदी समान है, उसमें पाठ बजाने की नोंद है। ये क्रोध क्यों कर रहा है, बोलो भाई, डॉक्टर शीला बेन बोलो, क्रोध क्यों कर रहा है। तो उसके पार्ट में ये है ही, उसके संस्कार में से एग्जैक्टली, बस एक ही सोल्यूशन है, इसका पार्ट ही है क्रोध करने का।
इसलिए कितना भी कहो नहीं चेंज हो पाता है। ये है इसका रीजन, ये है। तो वो लोग तो कहे ना ये है बचपन का माहौल था, ये था वो था एक्सेट्रा, बट रूट कॉज ये है। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, उनका कभी विनाश नहीं होता। आत्मा भी अविनाशी है, उनको वही पार्ट बजाना है। अभी मोर इम्पोर्टेंट, अभी भी क्रोध किया मतलब क्या किया? अगले 5000 वर्ष की नोंद कर ली। नहीं, पार्ट था तो किया, और करिया तो मतलब अगले 5000 ईयर्स की नोंद हो गई। ये सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेगी। अब दूसरा वही आंसर उनकी बुद्धि में बैठेगी, सबकी बुद्धि में बैठी है। हाँ ना ना क्या बोला, कान दिलाओ। अच्छा, तो उनकी बुद्धि में बैठेगी जिनके कल्प पहले बैठी होगी। समझाते हैं लेकिन अकॉर्डिंगली समझेंगे क्या होगा वो कर लूं मेरा तो बाबा इसलिए डाली तो नहीं डाली है। बाबा कहते इतने ढेर मनुष्य को मैं कैसे पढ़ाऊंगा। हाँ इतने बच्चे समझेंगे, हाँ इतना बच्चे समझेंगे कि बाप कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, सबको पैगाम मिलेगा। बाप ये मंत्र देते हैं सबके लिए। बाबा समझाते तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने, अवगुणों को छोड़ना है, देहाभिमान को छोड़ो। फिर भी छोड़ते नहीं है। उन बिचारों को क्या मिलेगा? एक दो से प्यार से नहीं चलते। तुमको बहुत मीठा बनना है। बाप प्यार का सागर है ना, तुम भी उनके बच्चे हो तो तुमको बहुत प्यारा बनना है। कभी भी कोई कितना भी गुस्सा करे, स्तुति निंदा आदि सब कुछ सहन करना है। कब बोला था ये बात? अभी रिसेंटली परसों की थर्सडे की मुरली में था ना। कोई कितना भी गुस्सा करे क्या करना है? आपको शांत रहना है, चुप रहना है। चुप रहना है, जवाब एटलीस्ट शब्दों का स्टॉप सहन करना है। सहन मतलब मजबूरी वाला नहीं, लेकिन दिल से। बाबा ने कहा है ना कभी भी कोई यूज करो, मतलब स्ट्रॉन्ग संस्कार होता है, लेकिन यूज करो तो एक ये फील करो बाबा ने कहा है ना इसलिए मुझे करना। ये नहीं कि चुप रहना, करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। बाबा ने कहा है ना, तो फिर हमें ना वो एक कंपल्शन नहीं लगेगा, इम्पोजिशन नहीं लगेगा कि नहीं तो लगता है कि इम्पोज किया है। नेचुरल लगेगा और दिल से करेंगे। आज का यही होमवर्क है, जो भी करो ना दिल से करो, दिखाने के लिए नहीं करो। तो बाबा कहते कोई देवाला मारता है तो समझते बाबा आप सहायता करें। क्या करेंगे बाबा? लॉस हो गया, बिजनेस लॉस, बाबा प्लीज हेल्प करो। क्या कहेंगे बाबा? राइट डिसीजन लेंगे। ये तो आपका कर्म है। बाबा कहते अरे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, सो तो तुमको सहन करना है, मैं क्या करूंगा? स्पिरिचुअली मदद कर सकता हूँ। बाप इसमें क्या करे? बाप आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने। एक्चुअली उस समय केवल स्पिरिचुअल मदद चाहिए होती है, क्योंकि हिसाब किताब तो वैसे ही आने मदद वो मदद काम की भी नहीं होगी, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल मदद नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं बाप आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में सब घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग में जरूर भक्तों का मान होना चाहिए। शंकराचार्य, हाँ शंकराचार्य आदि सब ये सब भगत है। उन्हों को कहेंगे पवित्र भगत। भगत है लेकिन पवित्र भगत। भक्ति कल्ट तो है ना, जो पवित्र रहते उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं, उनका मान कितना है। रिलीजियस किताबों का भी बहुत मान है,
उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। भक्ति का मान बहुत है। देखो शास्त्रों में भी ये जो परिक्रमा मतलब मान है, कहते पवित्र है ना, मतलब पवित्र बोल के उस शास्त्र की कीमत हो जाती है, उस किताब की कीमत हो जाती है, उस जगह की कीमत होती है ना। प्योर पवित्र, ये नहीं कि शुद्ध है, बड़ा शुद्ध है, शुद्ध कीमत नहीं है, पवित्रता ये कीमत है उसकी, मतलब उसकी वैल्यू की कीमत है। तो बाबा क्या कहते हैं, पवित्र रहना, इस शुद्ध रहना में डिफरेंस है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, कोई देवाला मारता है तो समझते बाबा सहायता करे, ये भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में सब घोर अंधियारे में है, ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे। जनरली कुछ न कुछ भक्ति के चिन्ह घर में जरूर होते हैं, कहीं भी कोई दूसरे हिंदूज में तो ये होता है, तो एक फोटो ही हो और कुछ नहीं, तो अगरबत्ती जला रही हो और कुछ नहीं, तो मतलब बाकी और धर्मों में तो खैर वो तो लिटरली करते हैं। क्रिश्चियन मतलब ही संडे संडे जाएंगे ही जाएंगे, नहीं होते। मुस्लिम मतलब ही वो नमाज वो करेंगे ही करेंगे। तो बाबा कहते हैं, हे भगवान कहना ये भी भक्ति मार्ग है। अब तुम बेहद बाप के बने हो, ये बाप ये दादा, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना बड़ा अच्छा है। भल कोई कहे दादा को क्यों रखा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है दादा को, कि बाप और दादा, अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए, ये तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे, ब्रह्मा तो चाहिए ना, परंतु वो बदलते रहते हैं। यह जो मुख्य है वह सदैव कायम है। इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है, चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, बच्चे बात कम करनी चाहिए। कम क्या क्या हमारा स्लोगन रहेगा? सम्मान में बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। मीठा बोलो तो बिल्कुल करो ही मत, वो तो बहुत प्लास्टिसिटी है उसमें। कम बोलो, धीरे बोलो, सम्मान में बोलो। कम बोलने का ये भी एक संस्कार है, रिपीट नहीं करो उस बात को बार बार। कभी कभी हम किसी को अपनी बात समझाते ना कि ये कारण है ना, ये कारण है ना, ये कारण, वो कारण कोई 4 बार बोलते हैं, वो भी एक रिपीटेशन हो जाता है उसको। फिर हम क्या कहते हैं, मैंने बहुत समझाया, ये बहुत क्यों हुआ, बोलना तो एक ही था ना, ये 3 तुम्हारी एक्स्ट्रा था ना इन्वेस्टमेंट, इसलिए फिर लगता है बहुत किया। बोलो ही एक बार, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो ही नहीं। इसलिए कम बोलना, ये क्वांटिटी देखो कि ये कम है, हो रहा है क्वांटिटी। रेपुटेशन पूरे दिन में आज अच्छा चेकिंग करो, रेपुटेशन कितनी बार होते हैं, बार। हाँ चलो, जैसे वही चीज मुझे कल भी बोलनी है आज भी बोलनी है, नो प्रॉब्लम, बोलो, पर वो बोलने के बाद वापस नहीं रिपीट हो। भाई जूते अंदर रखो, बोलो, आज भी बोलो, कल भी बोला था, फिर 4 बार जूते अंदर रखो। उस चीज को जो रिपीट करते हैं ना, वो मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। ये बाबा कहते हैं कम बोलो बच्चे, पहले पहले बाप का परिचय देना है। हाँ, ज्ञान में भी जास्ती टिक टिक करना फालतू है, बहुत थोड़ा बोलो। मतलब एक्सप्लेनेशन में भी वो बहस होती रहती है ना, एक्स्ट्रा भी, हम चाहे ज्ञान ही समझा रहे होते पर कभी कभी वो भी एक्स्ट्रा हो जाता। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला, रड़ी मारी है, कितने धक्के खाए हैं।
अब तुमको सिंपल समझाते हैं, सिर्फ बाबा को याद करो। तो योग बल से सिर्फ योग बल जमा करो, तो योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है। योग बल से विश्व की बादशाही। तो ये बाबा कहते हैं विश्व के मालिक बन सकते हो। योग बल, याद का बल, वो जमा करो। तो इसलिए नियम हमारे एकदम एक्यूरेट रहे, छोड़े नहीं उस नियम को। आगे चल ये पता पड़ेगा नंबरवार कौन कौन क्या बनते हैं। प्रजा का हिसाब थोड़ी निकाल सकते हैं, प्रजा कौन कौन क्या बनते हैं, प्रजा का हिसाब थोड़ी निकालेंगे, वो तो लाखों करोड़ हो जाएंगे। वो डिक्लेरेशन भी लिस्ट में, मेरिट लिस्ट की होती है ना, सबकी थोड़ी होती है, सिर्फ जो मेरिट वालों की वो नाम आता है। तो प्रजा का हिसाब तो निकाल नहीं सकेंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा फिर वैराग्य आएगा। यह वही महाभारत लड़ाई है। सभी आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। इतने सब शरीर खत्म हो जाएंगे, नेचुरल कैलामिटीज होनी है, यह भी ड्रामा में नोंद है, नई बात नहीं है। अकाल के कारण मनुष्य भूखों मरते हैं। बाप जानते मेरे बच्चे बहुत दुखी है, सबको दुखों से छुड़ाकर वापस ले जाऊंगा। बाप कहते ये सब आपस में लड़ेंगे, मक्खन फिर तुमको मिलना है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे ना, मालूम है ना वो स्टोरी। वही श्री कृष्ण को बोला कि भाई मुंह खोलो, मिट्टी दिखानी थी तो बताया, वो तीनों लोग दिखाया। तो बाबा क्या कहना चाहते, श्री कृष्ण के मुख में तीनों लोग, क्या इसके पीछे रहस्य है? ब्रह्मा को जो ज्ञान है तीनों लोगों का, ये विश्व का गोला आ जाता है ना, मतलब पूरे विश्व की राजाई श्री कृष्ण की, तो इसलिए फिर वो विश्व का गोला। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में। श्री कृष्ण प्रिंस, उसके मुट्ठी में सारा, तो इसलिए सारी सृष्टि तुम्हारी मुट्ठी में। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु अब सब कुछ समझा के बाबा कहते परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है पढ़ाई का। कितना उसका फायदा है, मुख में गोला, विश्व की राजाई, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है पढ़ाई का। पढ़ाई की वैल्यू क्या है? एकदम टाइम पे पढ़ाई पे आना, समय पर। 7:26 को मुरली शुरू होती, इतनी लेट तो किसी की भी नहीं होती है। तब तक तो हम सब तैयार होके आ सकते कि नहीं, लेट भी उठते हैं। 7:30 तक मुरली में आ जाए। 7 देखो हमारे जो सेंटर पे आने वाले 7:30 तक आ जाते हैं। तो टाइम से मुरली सुनना, वीडियो ऑन करके मुरली सुनना, अलर्ट होगी, पढ़ाई का कदर। किसी ने कहा मैं पुराना बच्चा, काम करते रहते हैं, 8 बजे तक मुरली सुनते रहते हैं, सेवा करनी है। मैंने कहा ऐसी सेवा मत करो जिसमें मुरली की कदर नहीं है, ये सेवा नहीं चाहिए। मुरली की कदर, पढ़ाई की कदर, भगवान बैठ के पढ़ा रहा है और वो शक्ति नहीं भरेंगे तो फिर हमने देखा वो स्थिति ऐसी है, दिल शिकस्त, छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त होते हैं। ये कारण क्या है? मुरली ऐसे सुनते हैं। मुरली सुनना मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कब करते, कैसे करते? कितना
एकदम साइलेंस, उसमें रिकॉर्डिंग, ये हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हम इसको साइमल्टेनियस नहीं ले। तो मुरली सुनना, भगवान की कदर करना है। जैसे एक सपोज प्रधानमंत्री सामने बैठा हो, हम नहीं सुन रहे, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे वो मुझे अच्छी मदद करेगा टाइम, वो सुन रहा है। चीफ आया था ना, आर्मी चीफ, सारे उसके जो सबऑर्डिनेट से पूरी एरिया रीजन का मैनेजर एकदम सामने अलर्ट होके बैठे थे, मजाल है वो इधर उधर देख ले। ये कदर है, मुरली की कदर। मुरली को ऐसे साइमल्टेनियस लेना। अब रोज रेगुलर सेंटर पे आने वाले क्यों? क्योंकि घर में रहते हैं, काम भी करते रहो, इसलिए क्यों सेंटर का नियम बनाया? कुछ तो कारण होगा ना, क्यों जबरदस्ती इतने बड़े बड़े सेंटर बनाएंगे, इतना खर्चा करेंगे? किस लिए खर्चा करेंगे? अगर नहीं ऐसे जूम पे ही काम हो जाता तो कुछ नहीं जरूरत है सेंटर की। तो ये इस तरह का कदर हम करें। अगर मुझे चाहिए कि बाबा मेरी कदर करे, तो 1 घंटा तो मैं बाबा की कदर करूँ ना, मुरली की कदर करो, पढ़ाई की कदर करो, योग की कदर, सेवा की कदर। तो बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बनेंगे, तो इसलिए बाबा कहते हैं आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम बच्चों को कदर नहीं है, भल बदली हो जाती है, परंतु बाप कहते कहाँ भी रहो लेकिन पढ़ो जरूर, पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ भी निभाना है। ये दुनिया दुख देने वाली है, मुख्य है काम कटारी चलाना, वह भी मुश्किल छोड़ते। कुछ कहो, साउंड नहीं आ रहा है, कुछ कहो तो बाबा कहते कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते। बाबा कुछ समझा नहीं दो तो बस ट्रेटर, अच्छा मैं भी देख लूंगा, मैं भी नहीं करूंगा। एक होता है कि जो बोला तो एकदम जैसे हाँ ठीक है जरूर करेंगे, तो क्या कहेंगे उसको। और एक होता है ठीक है देख लेंगे, मैच्योर्ड की निशानी है, वो समझ के बात को लेगा। ट्रेटर बन जाते हैं, फिर अबलाओं पर बहुत विघ्न कर आते हैं। ये आर्य समाजी तो सभी आए हैं, पिछाड़ी की टोली है, देवताओं को मानने वाले नहीं है। महावीर हनुमान का नाम वीरता दिखाई है, जैनियों में ने भी महावीर नाम रख दिया है। अभी अर्थ तुम समझते हो, तुम बच्चे भी महावीर हो जो रावण पर जीत पाते हो। यह है सारी योग बल की बात। तुम बाप को याद करते हो, उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर शांति सुख में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है, ये स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इनको कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई भी अंदर विकार नहीं होने चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा विकारी बनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। सदगुरु के सम्मुख रहकर निंदा कराई तो ठौर नहीं पा सकेंगे। सदगुरु के सम्मुख भगवान आया है और फिर हम निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म करे जो लोग कहे कि बाबा मैंने तो हाथ जोड़ लिया, ब्रह्मा कुमारी इसमें तो कभी नहीं जाएंगे। वो एक धारणाओं की होती है, वो एक अलग बात है, वो तो बाबा कहते हैं, बट एक हमारे कर्म ऐसे। लेकिन इसका मतलब हुआ, ठौर का क्या मतलब हुआ? मतलब ठिकाना। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि नहीं थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करते जाए, क्योंकि बैलेंस रखना है ना, बैलेंस रखना है ना, तो वो भी नहीं। प्रिंसिपल्स पे बाबा की सेवाओं में वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं, बट एट द सेम मतलब साथ साथ, लेकिन धारणाओं पे चले, दोनों बातें हैं। तो कोई भी अंदर विकार नहीं होना चाहिए। सदगुरु के सम्मुख रहकर निंदा कराई तो ठौर नहीं पा सकेंगे। मतलब एक तो ये है,
और एक है निंदा करते हैं वो। सद्गुरु का निंदक ठौर न पाए। निंदा कराई मतलब क्या? निंदक बने, ट्रेटर बने, वहां मत जाना ब्रह्मा कुमारी इसमें। वहां ऐसा है, कोई अच्छा खासा धारणा कर रहा है, चलो घर में, हम कहते हैं रे ज्यादा मत घुसना। जो समझदार है, जो लौकिक वाले तो बोलेंगे, उसकी बात नहीं है। वो कोई कहते कि वैराग आ जाएगा, हमने कहा बहुत इतना इजी नहीं है वैराग आना, ये मान के चलो। हमारे पास कितनी बहनें आती है, कन्याएं आती है, वैराग किसको आता है? आया मेधा बहन? कितनी सारी इंदौर हॉस्टल में कन्याएं थी, कितनी अच्छी ट्रेनिंग मिली, सब बने बीकेस। 10% रिजल्ट है। तो मत सोचो कि बीकेस में जाएंगे वैराग्य आ जाएगा। हॉस्टल में रहने वाली की 10% रिजल्ट हॉस्टल में, जिनके क्या नियम थे, कायदे हैं। तो इसलिए अगर कोई अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, उसको इनकरेज करो, जिनको समझ आती है। कोई भी पाप करना, ये निंदा हुई ना। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे, ठौर नहीं पाएंगे, नापास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विद ऑनर रहेंगे। वह हद की बात है, यह है बेहद की बात है। भगवान कौन है दुनिया में, किसको मालूम ही नहीं है। माया भी सतो रजो तमो होती है। अब माया भी तमो प्रधान है, माया भी सतो होती है, सतो रजो तमो होती है। अब माया भी तमो प्रधान है। देखो क्या क्या करते रहते हैं, मतलब थोड़े अच्छा काम करा दिया, सतो प्रधान स्टेज माया की, भक्ति करा दी, मतलब थोड़ी अच्छी अच्छी काम, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत, उसमें भी माया होती है ना, इसलिए माया, लेकिन सतो प्रधान, लेकिन फिर भी माया। माया सतो प्रधान है, मतलब एकदम सतो रजो नहीं वैसे उस तरह से सतो नहीं, लेकिन जैसे कभी कभी हम अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा जैसे ना एक्सपेक्टेशन, जो आज का नाम मान शान होता है। सतो काम भी अच्छा है, रोटरी में मतलब किया, अच्छा काम किया, लेकिन फिर साथ माया फुल फॉर्म में है। देखो क्या क्या करते रहते हैं। कोई में बुद्धि नहीं है कि हम किसको आग लगाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंदे। जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान और पांडवों का प्लान, क्या क्या करत भाई। पांडवों को ऊंचते ऊंच प्लान बताने वाला है बाप। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो मोस्ट बिलवेड बाप से मोस्ट बिलवेड बच्चे मोस्ट बिलवेड हो। इतना ध्यान से सुनने वाले कौन हो गए? बस बाबा के दिल पे चढ़ गए। 45 मिनट्स मुरली ध्यान से सुने, बस मोर देन इनफ। तो बाबा कहते मोस्ट बिलवेड बाप से मोस्ट बिलवेड बच्चे वर्षा ले रहे। बाप भी अगर कोई कह न सके कि हम तुमको साथ ले जाएंगे, वह कह देते सब परमात्मा ही परमात्मा है। फिर ये कहना आएगा कैसे? ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, और न जाने कोई। कितनी गुइया बातें सुनाई, कोई नहीं जानता। तो हम कौन हो गए? तकदीरवान। ये देखो, ये राज है ना, मैं जानता हूँ इसके पीछे का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। विनाश की भावी को जान, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से, देखो, विनाश की भावी को जान, पूरा पूरा। उसके लिए बाबा ने कौन से महावाक्य सुनाए थे? योग पर पूरा अटेंशन रखना। योग बल की बात कही थी ना, योग बल जमा करना। तो
पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जगी हुई ज्योत से सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। अपनी जगी हुई ज्योत से सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। यही है ना कल का टॉपिक भी, बिकम अ दिया ज्योत। दूसरा है स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल चाहिए रखनी है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बात बहुत कम करनी है। अच्छा, वरदान है ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हो। ये स्मृति। ईश्वरीय जन्म का मतलब क्या है? एवरी मिनट ईश्वरीय सेवा पर। हमारा ये ईश्वरीय कुल है। ये स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। ईश्वरीय कुल है, ब्राह्मण कुल है, देवी कुल जो होने वाला है। तो यह स्मृति की सीट पर सर्व कमजोरियों को समाप्त करने वाले ईश्वर के बच्चे, ईश्वरीय कुल है, ईश्वर के महावाक्य है, ईश्वर की पढ़ाई है, सब ईश्वरीय है। और फिर ईश्वरीय सेवा है। सेवा भी किसके लिए कर रहे हैं? बाबा के लिए कर रहे हैं ना। संकल्प क्या आता है? बाबा। तो हर चीज ये स्मृति रहे। स्लोगन है सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे। अभी चारों ओर साधना का वायुमंडल बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्माभिमानी बना लो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर लो। इसको कहा जाता है साधना। एक सेकंड। तो ये वाला जो मैंने बताया ना संकल्प है, 21 नवंबर को हम ये वाली साधना करेंगे। 1.25 घंटा योग, मुरली के बाद की है टाइमिंग। तो जिसको भी करना है 1.25 घंटा एक आसन पर, फिर 10 मिनट, फिर इसलिए कि थोड़ा हिलेंगे तो नहीं ना 1.25 घंटे के बाद। ये साधन हमको करना है। मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर लो। तो जिनको भी करना है अभी से वो स्लॉट फ्री रख सकते हैं। साधना करना है। दीदी ऑनलाइन भी होगा? नहीं, नॉट एट ऑल, सिर्फ ऑफलाइन, बिल्कुल भी नहीं ऑनलाइन। पर 1 सेकंड की बात है। ठीक है, तो अभी क्या करना है?